हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की जो वीडियो है इसमें एलेसियम, स्वीट एलेसियम को उगाने के हवाले से बात करेंगे। स्वीट एलेसियम बहुत ही प्यारा फूल है और बहुत ही आसान है घर में उगाना। अभी मैं आपको अपने फ्लावर्स दिखाता भी हूँ और साथ में मैं आपको बताता भी हूँ कि इनको मैंने किस तरीके से ग्रो किया है। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा गागास गार्डन के यूट्यूब चैनल को। व्यूअर्स, गागास गार्डन होम गार्डनिंग पे यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपको होपफुली इससे मिलेगी। और स्पेशली अगर आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी नुमाइशी पौधे और फ्लावर्स में दिलचस्पी रखते हैं तो इस हवाले से बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ इस पर मौजूद हैं। इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस चैनल को विज़िट कर सकते हैं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अच्छा जी व्यूअर्स, ये हैं स्वीट एलेसियम फ्लावर्स और ये ब्यूटीफुल पर्पल कह लें या वायलेट कलर कह लें, ये इनका है। और इसमें स्वीट एलेसियम के 2-3 कलर और भी होते हैं, पिंक कलर में भी होते हैं, ये वाइट कलर में भी होते हैं। अभी भी स्वीट एलेसियम की मज़े की बात यह है कि इसका जो कद है ये ऊपर नहीं होता, इस तरीके से ये नीचे नीचे ही फैलते रहते हैं और इन पे ये फ्लावर्स आते रहते हैं। तो ये एज ए कारपेट फ्लावर के तौर पे ज़मीन को कवर करने के लिए भी ग्रो किया जाता है। अभी मैंने अपने इन फ्लावर्स को सीड्स से ग्रो किया था और एलेसियम के जो सीड्स हैं ये छोटे छोटे सीड्स होते हैं। मैं आपको सीड्स दिखा देता हूँ। सो ये हैं इसके सीड्स और इन सीड्स को आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। जिस भी गमले में आप उगाना चाह रहे हों प्लांट्स को, उसमें डायरेक्ट ग्रो करवा सकते हैं। इसकी सीड्स तकरीबन 1 हफ्ते में ग्रो करना शुरू कर जाते हैं और बिल्कुल हल्का सा आप इनको ज़मीन में मिक्स कर दें तो ऊपर से स्प्रेयर का पानी लगा दें तो ये उससे काफ़ी अच्छे जो है वो ग्रो कर जाते हैं। जो सॉयल यूज़ करनी है तो एलेसियम की अच्छी बात है कि इसके लिए कोई इतनी स्पेशल सॉयल यूज़ नहीं करनी होती। बस ये है कि इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉयल होनी चाहिए। तो इसके लिए जो मैंने सॉइल यूज़ की है इसमें एक हिस्सा कंपोस्ट है, एक हिस्सा इसमें मिट्टी है और एक हिस्सा इसमें रेत है। तो ये बहुत ही सिंपल सा मैंने इनके लिए कम्बिनेशन जो है वो रखा है। अच्छा, तो ये स्वीट एलेसियम जो है इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि ये किसी भी किस्म के गमले में उगाया जा सकता है। कोई आप इनको छोटे गमले में उगाना चाहते हैं, किसी बड़े गमले में उगाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा प्लांट्स भी इकट्ठे लगा सकते हैं। यानी गमला बड़ा है तो उसमें 5-6 प्लांट्स इकट्ठे लगा दें। मुख्तलिफ जो इसके कलर कम्बिनेशंस हैं वो भी उगा सकते हैं। तो इसको आप कोई आपके पास बाउल है, कोई भी चीज़ अवेलेबल है, बॉटल्स हैं प्लास्टिक वाली, ये हर चीज़ में मतलब ग्रो किया जा सकता है। क्योंकि इसका जो प्लांट होता है बिल्कुल जब छोटा सा होता है, ये देखें कि अभी ये काफ़ी छोटे छोटे प्लांट्स हैं और तब से इस पे फ्लावर्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। अभी भी आप देख लें कि इसके फ्लावर्स इस तरीके से होते हैं तो काफ़ी ये लंबे दिनों तक रहते हैं। यानी कि इसका फ्लावर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। ये जो उगे हुए हैं काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन इनको 15-20 दिन हो गए हैं, बिल्कुल इसी स्टेट में ही हैं ये। तो इनकी डेड हेडिंग इतनी नहीं करनी पड़ती। अच्छा भी स्वीट एलेसियम जो है इसको पार्शियल शेड में भी ग्रो किया जा सकता है। अगर कोई आपके पास ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे पूरा दिन ही सूरज की रोशनी आती रहे, तो इसके अगर 3 से 4 घंटे की सूरज की रोशनी भी मिलती रहे तो उस जगह पे भी ये गुजारा करता है। जितनी अच्छी फिर सूरज की रोशनी होगी उतना से मतलब ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, ज़्यादा फैलेगा। लेकिन थोड़ी बहुत छाँव में भी ये उगाया जा सकता है। एलेसियम को व्यूज़ फर्टिलाइज़र की इतनी ज़रूरत नहीं होती। एक दफ़ा आप इसको लगा दें तो फिर मज़ीद इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे है तो ये पेरेनियल फ्लावर, लेकिन इसको एनुअल के तौर पे उगाया जाता है, विंटर फ्लावर के तौर पे उगाया जाता है। इसके सीड्स तकरीबन अगर आप सितंबर में लगाना शुरू कर दें तो उसके बाद फिर ये उगाया जा सकता है। और ये फ्रॉस्ट टॉलरेंट है, सर्दी में रात को ख़राब नहीं होता, बाहर पड़ा रहे तो भी कवर के बगैर फिर भी ये अच्छा रहता है और इस पर फ्लावर्स जो है वो आते रहते हैं। पानी व्यूअर्स इसको थोड़ा सा सही चाहिए होता है तो उसके लिए कोशिश करें कि लाजमी वेल ड्रेन्ड सॉइल प्रिपेयर करें। जिस तरीके से मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा मकदार में इसमें सैंड मिक्स की है, तो इस तरीके की इसमें सॉइल जो है वो बनाएं ताकि इसको बाद में फिर आप ज़्यादा पानी लगाते रहें तो उससे ये काफ़ी अच्छा जो है वो ग्रो करता रहेगा। इसमें ये मेरा एक वाइट कलर का भी प्लांट उग रहा है, इसमें एक पिंक कलर भी होता है, वो मेरे पास अभी नहीं है। और ये इसका जो है वायलेट या इसको पर्पल कह लें, ये कलर है। तो इसमें 2-3 कलर मिक्स करके भी इसको खूबसूरत कम्बिनेशंस के साथ भी उगाया जा सकता है। अच्छा व्यूअर्स, एलेशियम को जो आपके बड़े पौधे उगे होते हैं उनके जो गमले होते हैं उनमें बड़े पौधों के नीचे भी इसको कवर देने के लिए भी लगाया जा सकता है। तो ये बड़े पौधे की स्टेम के साथ साथ भी लगाए जाते हैं ताकि खूबसूरती के लिए जो है
इस तरीके से भी अगर आप इनको लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जस्ट सिंपली इनके जो बीज हैं वो बिखेर दें तो ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको अलेसियम उगाने के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। बहुत इजी टू ग्रो फ्लावर है, कोई इसकी इतनी ज़्यादा मेहनत या केयर नहीं है और बहुत ही प्यारा ये फ्लावर है। व्यूअर्स, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, इससे मेरे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।